आज की 21वीं सदी के युग में मोबाइल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आपके पास में, आपके बैग में, आपके पॉकेट में कुछ और हो ना हो, मोबाइल अवश्य होता है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत की आबादी 149 करोड़ के करीब है, जबकि भारत में मोबाइल जो भारतीयों के पास है वो 151 करोड़ के आसपास है। मोबाइल अलग अलग कंपनियों के हैं। मोबाइल स्टेटस सिंबल बन गया है। कईयों को अपनी जेब की कीमती मोबाइल जो स्टेटस सिंबल है, उस स्टेटस सिंबल को बरकरार रखने के लिए वो ऊंचे दामों के फोन लेते हैं। इस संबंध में हमने जम्मू में एक युवा महिला उद्यमी जिनके पूरे परिवार का मोबाइल का बहुत बड़ा कारोबार है, उनसे बात की। और इस संबंध में हमने पूछा कि मोबाइल सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है। उनका जवाब इस तरह से था। आजकल ना हम लोग क्या है कि एक स्टेटमेंट, एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है ना, हम उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। हम चाहे अफोर्ड कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन अगर हम 10 लोगों को देखेंगे या हमारे फ्रेंड सर्कल में देखेंगे कि उनके पास वो चीज़ है, तो हमें वो चाहिए। इसी से सबको पता चल ही चुका होगा कि मैं कौन से ब्रांड की बात कर रही हूँ, एंड दैट इज़ आईफ़ोन। एक वो एप्पल का साइन देखते ही ना लोगों को इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है और वो प्राइस भी भूल जाते हैं और वो पीछे बढ़ जाते हैं कि बस आईफोन चाहिए हमें। आईफोन सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं आजकल। ऋषिका जी, जो युवा वर्ग है वो भी इसको पसंद करता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें कुछ उद्योगपति हैं, कुछ सर्विस वाले हैं, कुछ यंग हैं। आम एक जो मिडिल क्लास जनरेशन है वो किस तरफ ज़्यादा मोबाइल वर्ल्ड में देखना चाहती है? कंपनी को कौन सा ज़्यादा ब्रांड? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये ना एक स्टाइल स्टेटमेंट हो चुका है। चाहे एक बहुत अपर क्लास फैमिली हो या लोअर क्लास फैमिली हो, उनको एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ स्टाइल स्टेटमेंट। आजकल बच्चों को वही पसंद आता है कि हम भी फ्लॉन्ट करें कि हमारे पास भी है भाई, अभी के पास नहीं है। इसी वजह से सब एप्पल ही चाहते हैं। और अगर मैं एप्पल के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात करूं कि एक और ब्रांड है जिसके लिए लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर एप्पल नहीं तो वो ही चलेगा, एंड दैट इज़ सैमसंग। क्योंकि अब सबको ही पता है कि पबजी लोगों बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे आते हैं कि हमें ना वो वाला फ़ोन दो जिसमें हम पबजी खेल सकते हैं। उसकी वजह से सब लोग या तो एप्पल या तो सैमसंग को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऋषिका जी, पीछे कोरोना 1 चला, फिर कोरोना 2 आया, अब थर्ड फेज ऑलमोस्ट गुजर गया, मगर स्टिल डेंजर। हम लोग ज़्यादा ऑनलाइन पे बच्चे भी आ गए। राइट। उससे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे ऑनलाइन में ज़्यादा आ गए और अब थोड़ा ऑफलाइन हुआ है, उससे क्या मोबाइल इंडस्ट्रीज को, अलग अलग ब्रांड्स को कुछ लाभ हुआ या मिथ है ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है, ये सच है। क्योंकि शायद से ना हम अगर विलेज की बात करते हैं, वहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और उनको लगता था कि हम स्कूल जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई जो मिल जाती है वो मिल जाती है। लेकिन करोना ने ना टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस आई गेस सबको सिखा दी है कि चाहे आपको नॉलेज है या नहीं है, बट ये एक नेसेसिटी है। और फ़ोन की वजह से जो एक एडुकेशन है वो हर एक सेक्टर में चली गई, जो वो बच्चों को भी नॉलेज मिल सका जो शायद से सिर्फ वो पढ़ाई करते थे जो उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी और फ़ोन की वजह से आजकल उन बच्चों को भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। एंड ड्यू टू कोरोना, हाँ, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लेकिन अगर हम इसका एक गुड पार्ट देखें तो हमें टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाने वाला भी कोरोना ही था। आपके सारे परिवारजन अच्छे बिजनेस क्लास से हैं और एक नाम है आपका मोबाइल सेल सर्विस में, होलसेल में। आप भी अपने हस्बैंड का, फादर इन लॉ का, ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बटाने लगे, पर बेसिकली आपने मास कम्युनिकेशन किया। यू आर वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट जो मैंने भी जानकारी ली है। तो जर्नलिज्म में आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया? बेसिकली स्टार्टिंग से ही मुझे क्राइम रिपोर्टर बनना था। शायद से मैं बचपन से ही बहुत इस चीज़ को बहुत पसंद करने लग गई थी कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो व्हेन आई वाज इन क्लास 6th मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा ना जर्नलिस्ट के साथ आना जाना उनका रहता था। मुझे वो चीज़ कभी नहीं भूलती है कि मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तो एक रिपोर्टर थे हिंदुस्तान टाइम्स के, उन्होंने मुझे बोला कि आप जितने इंथुजियास्टिक हो ना, आपको बड़े होकर रिपोर्टर बनना चाहिए। तब से माइंड में था,
लेकिन कहते हैं ना कि कभी जब चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं और हार्डशिप्स आप देखते हो, तो मुझे लगा कि ना जर्नलिज्म भी 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। सो हार्डकोर एंड सॉफ्ट कोर। सो मुझे लगा कि सॉफ्ट कोर जर्नलिज्म में जाना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मुझे वो लगा कि मैं अपनी लाइफ से उस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ। इसीलिए मैं प्रॉपर जर्नलिज्म में नहीं गई, मैं सॉफ्ट कोर जर्नलिज्म में जाके मैंने इन्फ्लुएंसर बनना ज़्यादा पसंद किया। सो मैं बिजनेस में भी हूँ और इन्फ्लुएंसर भी हूँ। और आखिर में जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि जो इस वक्त का मीडिया है, ख़ास करके मैं सोशल मीडिया की बात करूं, आप देखते हैं चाहे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कहीं भी देखकर आर यू सेटिस्फाइड विद द रिपोर्टिंग एंड वेदर इट इज सॉफ्ट वेदर इट इज हार्ड, सच्चे मन से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखो हम जर्नलिस्ट, अगर मैं हार्डकोर जर्नलिज्म तो नहीं, मतलब हार्डकोर जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे ना ब्लड में आ जाता है ना जर्नलिज्म, तो मैं थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देती हूँ। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि आजकल जर्नलिज्म में देखा जाए तो बहुत बायस्डनेस है। सो आई गेस हमें जर्नलिज्म में पहली चीज़ पढ़ाई ये जाती है कि बायस्ड ना होकर आप अपना एक मुद्दा रख सकते हैं जो सबके लिए हो, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन जो सच्चाई है वो आगे लेकर आओ। और बाकी जो अपना ओपिनियन है ना, वो हम एक अलग तरीके से अपने दूसरे मीडिया मोड से हम बता सकते हैं, लेकिन आप जहाँ काम कर रहे हैं आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत बायसनेस आ जाती है और वो मुझे पसंद नहीं आता। सो इसी वजह से मैं हमेशा ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अजीब सा लगता है। इवन मैं जम्मू में भी वो चीज़ देखती हूँ कि कहीं ना कहीं वो बायसनेस दिख जाती है। आपने बेबाकी से बात की, शिखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.